Happy morning everyone. This is Sarfraz sir. We will discuss remaining chapter of software in which we have already discussed about language processors, in which first we have discussed that assembler is a type of language processor that is used to convert assembly language, it means low level language, to machine level language. As assembler is a program used to translate mnemonic operations code to their machines, राइट. लैंग्वेज प्रोसेसेस में इंटरप्रेटर होता है. सेकेंड इज एन इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज. जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं लाइक सी प्लस प्लस, बेसिक, पाइथन, तो इन लैंग्वेजेस को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है ताकि वो कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो सके. बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज़ बाइनरी, राइट. तो ये क्या करता है इंटरप्रेटर, ये जो हमारा प्रोग्राम्स होते हैं उनको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने का काम करता है, यानी इंटरप्रेट करता है. तो इसमें प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज गिवन टू दी इंटरप्रेटर, दिस इज सोर्स कोड. देन व्हाट इंटरप्रेटर विल डू, कन्वर्ट्स द हाई लेवल प्रोग्राम टू मशीन लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन. तो ये क्या करेगा, अगर कोई भी एरर होगी उसकी लाइन में तो ये इसको बता देगा कि इस जगह पर वो प्रॉब्लम है. उसके बाद डीबग कर सकते हैं आप उसको, उसकी एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं और फिर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोग्राम आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, ताकि वो कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में चेंज हो जाए और उसके बाद जो है वो उसे अंडरस्टैंड करके वो आउटपुट दे सके जैसा कि आप चाहते हैं. तो ये काम इंटरप्रेटर का होता है. उसके बाद में कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर ऑल्सो कन्वर्ट्स दी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेजेस. ठीक है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, इसमें एग्जांपल दे रखा हुआ है. तो ये भी जो सोर्स कोड होगा उसको कंपाइल करता है, वो इंटरप्रेट करता है, ये कंपाइल करता है. तो ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कंपाइल कर लेता है और उसमें एरर का जो लाइन नंबर होता है वो बता देता है. उसके बाद में आप उस प्रोग्राम को ठीक कर सकते हैं. ठीक, उसमें जो एरर हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं. देन इट विल कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड. तो दीज आर 3 लैंग्वेज प्रोसेसर, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, राइट. तो इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. पहला हमने पार्ट पढ़ा था वो था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि किस किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं. उसके बाद में दूसरा हमारा ये लैंग्वेज प्रोसेसर्स की बात आई, जिसमें असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं. बेसिकली असेंबलर जो है वो अब यूज़ नहीं होता क्योंकि असेंबली लैंग्वेज यूज़ नहीं होती है, लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज़ होते हैं. डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट टाइप के कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स इस तरीके से यूज़ होता है, राइट. तो बेसिकली जो डिफरेंस आता है दैट इज़ बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. तो यू हैव टू remember this thing कि the functioning is different, both work same but the functioning is different. Like compiler converts high level language into machine language in one go and interpreter converts it into line by line. ठीक है, तो ये बेसिकली इसका डिफरेंस होता है. इसके बाद में हम आते हैं डिवाइस ड्राइवर्स पे. दीज आर दी रनिंग प्रोग्राम्स टू रन अ हार्डवेयर. ठीक, जैसे हमारा कोई प्रिंटर है जो कि हमने उसमें अटैच किया अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो हमें उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत होगी. इट मीन्स इट इज़ अ प्रोग्राम. दे आर यूज टू कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कमांड्स दैट कैन इजीली बी इंटरप्रेटेड बाय द स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस. अगर स्कैनर है तो उसके लिए कोई किसी तरीके का इंस्टॉलर होगा, उसके लिए ड्राइवर होगा. whenever we purchase a new Whenever we purchase a new hardware, for example a printer of HP, we need to install the printer hardware with an installation disk. This load the new drivers into the operating system and enable us to use the hardware. Similarly, every hardware such as मॉनिटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, हर किसी के लिए ड्राइवर होते हैं, लेकिन ये ड्राइवर्स
हमारे विंडोज़ के साथ में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन कुछ अलग से होते हैं। जैसे पेन ड्राइव के लिए भी पहले हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन वो जो विंडो 2000 एंड अबव वर्जन्स हैं, विंडो 7 के हैं, विंडो 10 के हैं, विंडो 8 के हैं, उनमें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, तो उन ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कोई फ़ोटोस्टेट मशीन है, या कोई लेज़र प्रिंटर है, या स्कैनर है, या और कोई डिवाइस अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं उसमें, या कोई किसी तरह का म्यूज़िक सिस्टम है जिसका इंस्टॉलर है, वो अगर इंस्टॉल कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, और वो ड्राइवर हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा, ताकि जो मशीन है उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसे एग्जीक्यूट करवा सके। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से पार्ट्स हो गए हमारे? एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, दूसरा हमारा जो है डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, और हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर हो गए। लास्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी प्रोग्राम्स में कौन से प्रोग्राम्स आएंगे? जैसे बैकअप है, ठीक है, डिस्क क्लीनअप है। तो ये प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो आपके सिस्टम के अंदर होते हैं, और जो सिस्टम की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। ऐसे ही जो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हम काफ़ी हद तक ये भी कह सकते हैं कि हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी उसी का पार्ट होते हैं, लेकिन हम उनको अलग से क्योंकि इंस्टॉल करते हैं, इसलिए उनको एप्लीकेशन का पार्ट हम कह देते हैं। अदरवाइज़ ये एप्लीकेशन का पार्ट नहीं होते हैं, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होते हैं, ठीक। उसके बाद में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमारे फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट में, जैसे हम फाइल्स का बैकअप लेते हैं और उसको दोबारा रिस्टोर करते हैं, या हम किसी फाइल को कंप्रेस करते हैं, दैट इज़ अ यूटिलिटी। डिस्क मैनेजमेंट में क्या है? डिस्क डीफ्रैगमेंटर, यानी कि डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करना, और अगर क्लीन अप का काम करना। ऐसे ही देखो, वायरस स्कैन की बात करी थी मैंने, और इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, तो ये भी हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ गया। फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट क्या होता है कि हम कुछ फाइल्स का बैकअप लेके रख लेते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी डेटा लॉस वी कैन रिकवर इट अगेन। अगर एक्सीडेंटल डेटा लॉस होता है, हमारी विंडो में किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, करप्शन हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो इफ़ वी हैव बैकअप इन द पेन ड्राइव और अदर डिवाइसेस, वी कैन ईजिली रीस्टोर इट, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? उस डेटा को रीस्टोर कर सकते हैं। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डेटा in case of damage or accidental loss at time. The hard disk of a system fails and loses the files stored in it. So an intelligent user keeps all the backup of the files. This backup can be taken in the mobile phones also, in which your calendars work, your contacts, your messages, all backups will be taken. And if your mobile phone damages, so you can recover these all things again. You can also take the backup on your email id. Whenever you will enter that email id in the new mobile phone, the backup will also uh, automatically restored. तो क्या होगा कि जितनी भी चीज़ें होंगी आपकी, जो मोबाइल फ़ोन में आपके फंक्शंस थे, या आपके वॉलपेपर्स लगे हुए थे, या जिस तरह से भी आपने चीज़ों को मैनेज कर रखा था, दोज ऑल थिंग्स विल बी रिस्टोर्ड एज इट इज़, ठीक है। तो सिस्टम रिस्टोर वही फंक्शन है जिससे हम बैकअप ली हुई फाइलों को फिर से उसी पोजीशन में ला सकें। तो बैकअप फाइल जो होती है वो एक तरह से कंप्रेस्ड फाइल है, इस तरीके से वो कॉपी नहीं होती, बल्कि उनकी एक इमेज बना ली जाती है, और उस इमेज को हम किसी पेन ड्राइव में या किसी स्काई ड्राइव में रख लेते हैं। इट इज़ a utility in Windows to restore your computer's file to an earlier point in time. It is a way to undo system changes in your computer without affecting your personal files, such as email, documents, and photos. System restore option uses a feature called system protection to create a save restore points regular on your computer. तो आप क्या कर सकते हैं? रिस्टोर पॉइंट्स भी बना सकते हैं,
जैसे हर 3 या 4 दिन के बाद में रीस्टोर पॉइंट्स होते हैं, वहाँ तक का डेटा, वहाँ तक का जो भी आपने वर्क परफॉर्म करा हुआ था, जितनी फाइल्स थी, आप उसका बैकअप बना सकते हैं। और जब आप रीस्टोर करेंगे तो वो पूछेगा कि दिस अप टू 5th of May योर रीस्टोर पॉइंट इज़ अवेलेबल, डू यू वांट टू रीस्टोर इट। तो 5th of May तक जितनी भी फाइल जिस पोजीशन में होंगी वो वापस आ जाएंगी। नेक्स्ट है फाइल एंड हमारा कंप्रेशन, फाइल कंप्रेशन के बारे में है। इफ़ योर फाइल्स आर लार्जर एंड यू वांट टू मेक अ कंप्रेस फोल्डर ऑफ इट, जैसे हमारी इमेजेस फाइल हैं या कुछ वीडियो फाइल्स हैं, आप उसका साइज़ कम करके उनको अटैचमेंट के थ्रू भेजना चाहते हैं, यू कैन कंप्रेस विद दी विनजिप ऑप्शन। तो वहाँ विनजिप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद में उसका फ़ाइल साइज़ आप काफ़ी कम करके, उसका फ़ाइल साइज़ कंप्रेस करके आप अटैचमेंट के थ्रू भेज कर सकते हैं, और वो वहाँ पर फिर से उन फाइल्स को डीकम्प्रेस कर सकता है, यानी उसी पोजीशन पे ला सकता है। तो कंप्रेस फाइल्स में आपका जो मल्टीपल फाइल्स होती हैं वो अटैचमेंट में चली जाती हैं, और फ़ोल्डर को आप एक तरीके से कंप्रेस फॉर्मेट में दिखा देते हैं। तो ये कंप्रेशन ऑप्शन होता है। तो इस तरह से आप अपनी फाइल्स वगैरह को कंप्रेस कर सकते हैं। और ये इस तरह से ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आज हमारा कंप्लीट हो गया। ऑन द नेक्स्ट टर्न वी विल डिस्कस समथिंग मोर अबाउट इट। आई एम सेंडिंग this video, this management will also I'll send. We will discuss it later. Thank you so much everyone.